हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 की, जो रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर, प्रशासनिक संरचना अपने हरियाणा की। लंबा वीडियो रहेगा, 200 प्लस क्वेश्चन है, 230 के आसपास, 220 के आसपास ऐसे क्वेश्चन है, तो थोड़ा लंबा रहेगा वीडियो। कंप्लीट क्वेश्चन होंगे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं प्रशासनिक संरचना के। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? आपको पता होना चाहिए हरियाणा में कितने मंडल है। हरियाणा में टोटल 6 मंडल है। अगर बात करें गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद, अंबाला, ये 6 मंडल हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो अलग से ही दिख रहा है भाई, रेवाड़ी कोई मंडल नहीं है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये एचपीएससी के हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? देखो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर स्टेट में अगर हमारे पब्लिक कमीशन की नियुक्ति होती है तो वो गवर्नर साहब करते हैं, जो उस टाइम राज्यपाल रहते हैं। और अगर नेशनल लेवल पर कोई भी अपॉइंटमेंट होती है तो वो राष्ट्रपति करते हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट रखना माइंड में कि अगर स्टेट में कोई अपॉइंटमेंट होगी, जैसे एचसीएस वगैरह की अपॉइंटमेंट है, तो वो हमारे कौन करेंगे? गवर्नर साहब। और जैसे आईएएस आईपीएस की है तो वो हमारे राष्ट्रपति साहब, क्योंकि वो नेशनल लेवल पर है। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? जल्दी से बता दीजिए। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल था बीएन चक्रवर्ती। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू हुआ? टोटल यहाँ पर शासन दूसरी बार पूछा है, कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो ये कौन से ईयर में लगा? तो ये लगा था 1977 में, जब सेकेंड टाइम पे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। हरियाणा में वर्तमान में कुल कितनी तहसील है? ये डेटा अलग है और अभी का डेटा अलग है। देखिए हरियाणा में 3 बार लगा है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और आपको पता है ये नेशनल इमरजेंसी पे भी लगता है राष्ट्रपति शासन। अगर पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो 3 बार लगा। पहली बार जब लगा तो वो लगा हमारा 2 नवंबर को, 2 नवंबर 1967 से 22 मई 1968 तक। जब दूसरी बार लगा तो ये लगा 30 अप्रैल 1977 से, देखो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1977 से 21 जून 1977 तक, मतलब कुछ 50-52 दिन रहा। और तीसरी बार जब लगा 6 अप्रैल 1991 से 29 जुलाई 1991 तक। ये एक्सटेंड हो जाता है, 6 महीने के लिए लग सकता है, उसके बाद एक्सटेंड हो जाता है। वर्तमान में कुल कितनी तहसील हैं? तो देखो ये है हमारे 93 मंडल। हमारे कितने हैं ये सभी को पता है, 6 मंडल हैं और 22 हमारे ज़िले हैं। चरखी दादरी लास्ट वाला भी ना है। 23 हो सकते हैं, अभी कोई वो नहीं है कि भाई डन हो गया है, लेकिन अभी के लिए आपके 93 हैं आपकी तहसील। हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? तो हरियाणा जो है वो कितने विधानसभा क्षेत्र हैं अपने यहाँ पर? हमें पता है यहाँ पर कितनी सीट हैं, 90। हरियाणा राज्य में परिसीमन आयोग तक अभी इतनी रहेंगी 2026 तक, उसके बाद ये चेंज हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा जो नया पार्लियामेंट बना है उसमें लोकसभा की सीटें बढ़ गई हैं, राज्यसभा की सीटें बढ़ गई हैं, आप सभी को पता होगा। अगर पार्लियामेंट नहीं पढ़ा है तो पढ़ के ज़रूर जाना पार्लियामेंट के बारे में। चंडीगढ़ पुलिस का जो पेपर हुआ था कांस्टेबल का, पार्लियामेंट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो प्लीज़ पढ़ के जाना, 2 से 3 क्वेश्चन। हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? हमें सभी को पता है 22 जिले हैं। 27/7/2009 से 26/7/2014 तक हरियाणा के गवर्नर कौन थे? 2009 से लेकर 2014 तक के पूछा है, बात वही है। ये 2009 का पूछ लिया। देखो ये हरियाणा में ना एचएसएससी कुछ भी पूछती है, जगन्नाथ पहाड़िया थे, ठीक है। रिसेंट का नहीं पूछेगी, बाद का पूछेगी, तो ये टाइम पीरियड जरूर लेके चलना। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए हरियाणा विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया? ये पीछे के क्वेश्चन है तो इसको रहने देना, आप अभी के बजट के क्वेश्चन करना ज़रूर करना, क्योंकि बजट से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। बाकी ऑप्शन यहाँ पे सी है, आप देख सकते हैं। गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर राज्यपाल ने किस जिले में झंडा फहराया? ये भी आ सकता है। ये मोस्ट प्रोबेबली जब होता है कि जब भाई गणतंत्र दिवस के आसपास पेपर हो। अभी देखो अगस्त में पेपर है, तब तक कि ये हो जाएगा हमारा 15 अगस्त। अगर उसके बाद पेपर होता है तो भी ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि वो पेपर पहले ही बन चुका होता है। लेकिन अगर अक्टूबर नवंबर की बात है तो वो अगस्त से क्वेश्चन उठा सकते हैं। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये 2020 की बात पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन सी है अंबाला में। लेकिन अगर मैं 2023 की बात करूँ कि रिपब्लिक डे पर किसने कहाँ पे झंडा फहराया, तो 2-3 नाम आपको पता होना चाहिए। ये 26 जनवरी अगर 2023 की मैं बात करूं तो किसने कहाँ पे? सीएम जो थे उन्होंने यमुनानगर में, जगाधरी में एक तेजसी स्टेडियम है, वहाँ पे झंडा फहराया। ये याद रखना, सीएम ने यमुनानगर में, मनोहर लाल खट्टर ने। गवर्नर की बात करूं तो कुरुक्षेत्र में इन्होंने झंडा फहराया। अगर डिप्टी सीएम की मैं बात करूं जो कि दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने हिसार में फहराया। अनिल विज ने अंबाला में। फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, सीएम जो मनोहर लाल खट्टर है उन्होंने यमुनानगर में,
गवर्नर ने जो हमारे बंडारू दत्तात्रेय हैं कुरुक्षेत्र में, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम ने हिसार में और अनिल विज जो कि स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने अंबाला में फहराया 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग। हरियाणा में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? तो हरियाणा में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? ये 15 है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। चंडीगढ़ की मुख्य योजना डैश के समरूप है। चंडीगढ़ की जो योजना है वो किसके समरूप है? तो बता दीजिए भाई। यहाँ पे देखो पक्षी के ना, ये हमारे मानव शरीर के, ह्यूमन बॉडी के चंडीगढ़ की मुख्य योजना मानव शरीर के समरूप है। जो ली कार्बूजियर ने जो नक्शा बनाया था, किसी को दिल कहा, किसी को दिमाग कहा, तो ये मानव शरीर के समरूप है। सिकंदर हयात खान की मृत्यु के बाद निम्न में से कौन सा नेता पंजाब के प्रधानमंत्री के रूप में सफल हुआ था? तो देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। ये हिस्ट्री से उठा के पूछ लिया इन्होंने। सिकंदर हयात खान की जब मृत्यु हुई तो उनमें से एक नेता जो कि पंजाब के प्रधानमंत्री के रूप में बन गया, ये थे सलीक सर खिजार हयात तिबाना। ठीक है, पंजाब के प्रधानमंत्री के रूप में बना है। प्रधानमंत्री आपको पता ही है कि भाई उस टाइम पे जो सूबा जिसके पास होता था, कोई सेनापति, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री ऐसे थे, तो सलीक सर खिजार हयात तिबाना ये है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र हरियाणा के संसदीय क्षेत्र में नहीं आता? हिसार, अंबाला, फरीदाबाद या पानीपत? संसदीय क्षेत्र में हमारा पानीपत नहीं आता। हिसार, फरीदाबाद और अंबाला ये मंडल भी हैं और ये आते भी हैं। मोहाली और चंडीगढ़ के साथ साथ डैश को ट्राई सिटी कहा जाता है। इस शहर को संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ का उपग्रह शहर भी कहा जाता है। ये सबको पता है। कौन आता है भाई इसके पास? पंचकुला। 1966 में जब हरियाणा बना तो जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये 7 ही जिले थे अपने, ये ध्यान रखना है आपको। पहली महिला वकील और 1954 में विधानसभा के सदस्य के तौर पर चुनी जाने वाली हरियाणा की भी पहली महिला कौन थी? वकील पूछा है, पहली महिला वकील, तो ये थी हमारी चंद्रावती शेरेन। ध्यान रखिएगा, चंद्रावती शेरेन, शन्नो देवी पे बिल्कुल मत जाना। महिला वकील पूछा है और 1954 में विधानसभा के सदस्य के तौर पे भी चुनी गई थी। हरियाणा की भी पहली महिला थी, तो ये थी चंद्रावती शेरेन। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी की पत्नी का नाम क्या है? तो ये है श्रीमती स्नेहलता। बताओ, ये पूछने के क्वेश्चन है। अब तो HSSC पर रोक लगा दिया भाई। अनिल विज के बारे में भी पूछ लिया था इन्होंने, भोपाल सिंह खदरी का गोत्र भी पूछ लिया था, तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं। बाकी वैसे मैं बता सकती हूँ, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। राजीव गांधी सरकार में निम्न में से कौन केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यरत थे जिन्होंने कृषि, पर्यावरण और वन सहित विभिन्न विभागों का कार्यभार सौंपा गया था? तो ये हमारे कौन थे 19 नंबर पे? देखो, राजीव गांधी की जब सरकार थी तो इनमें केंद्रीय मंत्री के रूप में हमारे भजनलाल थे। इनको कृषि, पर्यावरण और वन सहित विभिन्न विभागों का कार्यभार भी सौंपा गया था। युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नगद राशि, वार्षिक मेहताना और भूमि के बदले नगद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी। इसे बंसीलाल की सरकार ने फिर से चालू किया। ये कब किया? तो बंसीलाल जब सेकंड टाइम पे अपने यहाँ पे इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन लगा था, सेकंड टाइम कह रही हूँ, सॉरी नहीं लगा था भाई, ये 1997 थर्ड के भी बाद आए हैं, तो अप्रैल 1997 में इन्होंने फिर से लागू कर दिया। शासन लगा हमारे यहाँ पर 1968 में, 1977 में और 1991 में, और ये लागू हुआ 1997 में। रानिया क्षेत्र ये सभी को पता है, ये सिरसा के अंदर आता है। ऑप्शन ए, 21वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? ये सभी को पता है। हमारे यहाँ से 5 सदस्य जाते हैं आगे अपर हाउस में। निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं? ओम प्रकाश चौटाला ये नहीं रहे, ये सीएम ही रहे हैं, राज्यपाल नहीं रहे। महावीर प्रसाद रहे हैं, GD तापसे भी रहे हैं, उसके अलावा धर्मवीर भी रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा प्लीज़ आप राज्यपाल और मुख्यमंत्री के शासनकाल को ज़रूर पढ़ के जाना, टाइम पीरियड ज़रूर पढ़ के जाना। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? मतलब तहसील गुरुग्राम के अंदर तो है ये नगर, लेकिन तहसील नहीं है। फरूख नगर, पटौदी, कोसली या फिर मानेसर। तो कोसली जो है वो नहीं है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी आएगा उसका 24वें का। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये भी पता है हमें, भगवत दयाल शर्मा थे, BD शर्मा, और इन्हीं के नाम पे तो रोहतक में PGI बनाया गया है। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन, अब देखो पहली बार पूछ लिया, और एक ही पेपर है ये, देखो 2 बार क्वेश्चन आया है। तो ये है हमारा 21 नवंबर 1967 को। ठीक है, नवंबर के महीने में लगा था भाई, 21 नवंबर 1967 को, और ये चला था 22 मई 1968 तक। ठीक है,
हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ये शन्नो देवी थी, ये बिल्कुल सही होगा। और अगर वकील के बारे में पूछे तो चंद्रावती शेरेन है। हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? धन विधेयक, मनी बिल एक अलग होता है बिल्कुल। राज्य विधानसभा में किसकी मंजूरी लेनी पड़ती है उसके लिए? तो ये हमारे गवर्नर साहब की मंजूरी लेनी पड़ेगी, ऑप्शन सी गवर्नर। राज्य का जो भी टंटा होता है ना वो सारा गवर्नर हैंडल करता है, और पूरे नेशनल लेवल का होगा तो वो राष्ट्रपति के हाथ में। हरियाणा में डैश भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है। भिवानी जिले का सभी को पता है, ये लोहारू है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये भी सबको आता होगा, ये थे हमारे न्यायमूर्ति रामलाल। इनको भी पढ़ के चले जाना, ये पूछ लेते हैं। हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? अभी मतलब 2020 की बात कर रहा है ये, तो अभी भी 6 ही हैं, तो ये है ऑप्शन सी। हरियाणा का गुरुग्राम जिला किस वर्ष बना था? तो ये बना था 1966 में, शुरू से ही था ये। निम्न में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो ये हमारे बंसीलाल का रहा है भाई सबसे लंबा, इनमें से, ठीक है, मुख्यमंत्री में इनमें से। निम्न में से कौन सा और सबसे छोटा? ओम प्रकाश चौटाला। और सबसे ज़्यादा टाइम मतलब जो आए वो भी। निम्न में से कौन सा हरियाणा के 10 नए उपमंडलों में शामिल नहीं है? जो 10 नए जो सब डिवीज़न है तो उनमें शामिल नहीं है। तो मुनक नहीं है, बड़खल है और फरीदाबाद में है, ये नारनौंद है, बादली है, लेकिन मुनक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा के पंचकुला जिले के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है इन ऑप्शंस में से? 17वें जिले के रूप में इसका गठन हुआ। पिंजौर पंचकुला का हिस्सा है। किसी भी बारामासी नदी नहीं है यहाँ पे। यह जिला उस क्षेत्र में आता है जहाँ कोई भूकंप नहीं आया है। तो देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भूकंप नहीं आता है, वैसे भी कालका के आसपास है, थोड़ा पहाड़ी एरिया है, तो ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। बाकी सही है, ये 17वां जिला बिना, ये पिंजौर पंचकुला का हिस्सा है। और ये इसमें कोई भी बारामासी नदी नहीं है। यमुना यहाँ से नहीं क्रॉस होती, यमुना नगर से निकलती है, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत वगैरह में बहती है। तो ये 36वां नंबर क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नूह जिला हरियाणा के निम्न में से किस जिले को मिलाकर बनाया गया था? नूह मतलब मेवात की बात कर रहे हैं, तो किस जिले को मिलाकर बनाया गया था? तो ये हमारे रेवाड़ी जिले को मिलाकर बनाया गया था। एक सेकंड, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी, अच्छा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3, गुरुग्राम और फरीदाबाद को मिलाकर हमारा मेवात जिला बना था। वर्तमान में हरियाणा में कितने अनुमंडल हैं? वर्तमान की मैं अगर बात करूं तो हरियाणा में कितने अनुमंडल हैं? 37वें नंबर क्वेश्चन का आंसर 75, 70, 73 या फिर 77। तो ये क्वेश्चन भी सबको आना चाहिए। यहाँ पर टोटल 73 अनुमंडल हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में कितने शहर हैं बताओ, ये पूछने की बात है। 154, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को किसकी उपस्थिति में शपथ लेना आवश्यक होता है? मतलब राज्यपाल की अगर नियुक्ति की जाए तो उसको शपथ जो लेनी पड़ेगी उस टाइम पे कौन प्रेजेंट होना चाहिए? ये जो नियुक्ति होती हैं ये कराते हैं हमारे हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के नहीं, भूल मत जाना। राज्य में नियुक्ति करानी है तो हाई कोर्ट के कराएंगे, नेशनल में करानी है, और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति की कराते हैं, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो राज्यपाल की कराते हैं। 40वां, निम्न में से हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने भारत के छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया? हमारे यहाँ से चौधरी देवीलाल थे, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा 2019 के अंतिम विधानसभा चुनाव डैश के लिए हुए? तो ये किस लिए हुए थे? ये हुए थे हमारे 2019 में 14वीं विधानसभा थी, ध्यान रखिएगा। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा की राजधानी कब बना था? तो चंडीगढ़ को राजधानी बनाया गया था 1966 में, जब हमारा पार्टीशन हुआ था तब। किस संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी? मतलब पहले उनकी रिटायरमेंट एज 60 थी, फिर 62 कर दी। ये संविधान में संशोधन हुआ, और ये कौन सा संशोधन था? ये था हमारा 15वां नंबर संशोधन, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलिए, हरियाणा के गठन के समय वही 7 थे, तो मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, ऑप्शन ए। डैश हरियाणा के सर्वाधिक समय तक सेवारत रहने वाले गवर्नर बने थे? तो ये जो बने थे हमारे, एक सेकंड दीजिए, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ये
ज़्यादा समय तक सेवारत रहे थे। डैश पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लिकायत अली खान, ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे और इनका जन्म यहाँ पे हुआ था, पार्टीशन के टाइम वहाँ पे चले गए थे, तो लियाकत अली खान। अभी तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 3 बार लगा है, ये मैं बता चुकी हूँ। तो ऑप्शन है। भिवानी जिला कब बना था? तो भिवानी जिला हमारा बना था 1972 में। निम्न मुख्यमंत्रियों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखो, सबसे पहले कौन आया फिर बाद में कौन आया, ये ऐसे बताना है हमें। तो सबसे पहले हमारे आए राव बिरेंद्र सिंह, उसके बाद हमारे आए बंसी लाल, उसके बाद बनारसी दास गुप्ता और फिर आए हमारे देवीलाल। तो 1, 3, 2, 4, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। फिर से देखिएगा, राव बिरेंद्र सिंह आए, उसके बाद बंसीलाल बने, उसके बाद बनारसी दास गुप्ता और फिर चौधरी देवीलाल, और ये उप प्रधानमंत्री भी रहे केंद्र सरकार में। ठीक है। डैश को भिवानी से निकाला गया और हरियाणा का एक नया जिला बना दिया, ये आप सभी को पता ही है। भिवानी से अलग हुआ है चरखी दादरी और एक 22वां जिला बन गया है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? रोहतक डिवीजन के अंदर सोनीपत जिला, गुरुग्राम में पलवल, हिसार में फतेहाबाद, अम्बाला में मेवात। तो कौन सा नहीं है? तो अम्बाला मेवात का कोई तुक ही नहीं बनता है, तो ये नहीं है। मेवात कहाँ, अम्बाला कहाँ, ये अलग है। तो ये ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। हरियाणा के राज्य विधानसभा मंडल में के पूर्व अनुमोदन से धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सभी को पता है, जो राज्यपाल होंगे उनकी पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी। ऑप्शन बी। पंजाब चंडीगढ़ डैश को प्रतिस्थापित करने के लिए नई राजधानी की आवश्यकता पूरा करने के लिए बनाया गया था। किसको प्रतिस्थापित किया था? तो चंडीगढ़ को लाहौर को प्रतिस्थापित करने के लिए नई राजधानी की आवश्यकता पूरी करने के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन सी। ठीक है, पहले लाहौर ही होता था सब कुछ, एडमिनिस्ट्रेशन। चंडीगढ़ की नींव डैश में रखी गई। चंडीगढ़ की नींव कब रखी गई भाई? चंडीगढ़ की जो नींव थी हमारी वो 1952 में रखी गई थी। ऑप्शन बी। चंडीगढ़ शहर की संकल्पना 4 मुख्य कार्य और रहना, कार्य करना, निकाय की देखभाल और किस पर आधारित है? तो ये है हमारा स्प्रिट और सर्कुलेशन पर आधारित। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। कांसीराम सैन फ्रांसिस्को में डैश के एक निर्माता थे। तो ये गदर पार्टी के एक निर्माता थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डैश को 1986 में राजीव लोगोवाल संधि के अनुसार पंजाब राज्य को स्थानांतरित किया जाना था। तो चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ जो हमारा शहर है, ठीक है, इसको 1986 में राजीव लोगोवाल संधि के अनुसार पंजाब राज्य को स्थानांतरित किया जाना था। ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो 5 बार बने हैं, ये सबसे ज़्यादा बार बनने वाले मुख्यमंत्री हैं। कौन सा शहर हरियाणा के पेरिस के नाम से जाना जाता है? ये पता है आपको, पेरिस ऑफ हरियाणा इज कॉल्ड करनाल, या करनाल इज कॉल्ड द पेरिस ऑफ हरियाणा। हरियाणा के गुरुग्राम जिले का नाम डैश से व्युत्पन्न हुआ है। कहाँ से जन्मा है भाई? ये गुरु द्रोणाचार्य के नाम से जन्मा है। ऑप्शन डी। हरियाणा की पहली महिला जो पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री भी रही, बहुत बार आता है नेशनल लेवल पे, जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी वगैरह में उनमें भी पूछ लेते हैं। सुचेता कृपलानी इज द राइट आंसर। सेठ छज्जूराम डैश वर्ष में हरियाणा के हिसार में पंजाब विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए थे। तो ये 1927 में छज्जूराम को हरियाणा के हिसार से लेकिन चुना गया पंजाब विधानसभा परिषद के लिए, तो 1927 में। ये भी पता चल गया कि छज्जूराम हिसार से थे। ठीक है, सॉरी, हरियाणा के हिसार से, हाँ, हिसार से इनको उठाया, मतलब विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था। निम्न में से हरियाणा की किस मुख्यमंत्री ने राज्य में पूर्ण शराब, ये हमें ऑब्वियसली सबको पता है, बंसीलाल ने पूर्ण शराब पर पाबंदी लगा दी थी। बहादुरगढ़ तहसील ये झज्जर जिले के अंदर आती है। तो 64 का ऑप्शन नंबर ए। झज्जर गुरुग्राम के नज़दीक ही है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। 67वां क्वेश्चन, कार्यपालिका विभाग का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हमारे जो कार्यपालिका जो होती है एग्जीक्यूटिव, तो उसको राज्यपाल हैंडल करता है। भारत में प्रत्येक राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? और फिर से क्वेश्चन, तो ये राष्ट्रपति करेगा, लेकिन शपथ किसके सामने लेंगे? जो हमारे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उनके सामने। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालयों की पूछा है, तो ऑप्शन सी 38 है यहाँ पे। ठीक, ऑप्शन सी आएगा, 68 है, ऑप्शन सी 68 में का 68 ही आएगा आंसर, ऑप्शन सी, तो 68। हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ स्थित है? तो हरियाणा नगर पालिका जो निगम है वो हमारे पानीपत में स्थित है, तो ऑप्शन बी। हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की
शक्ति है जो संविधान की कौन सी अनुसूची में दिया गया है, जो संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। छोटे शहरों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है, छोटे शहर जो होते हैं वो नगर पालिका के अंदर आते हैं, बाकी नगर निगम के, तो ऑप्शन सी। कालका विधानसभा किस जिले के अंतर्गत आती है, ये भी पता है, पंचकुला में आता है। हरियाणा का गवर्नर कहाँ पे रहता है, तो हरियाणा का गवर्नर कहाँ रहेगा भैया, हरियाणा राजभवन में, तो ऑप्शन नंबर बी, 73वें का आएगा बी। राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाते हैं, राज्य प्रभाग में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको आयुक्त बोला जाता है, ये बिल्कुल अलग पोस्ट हैं तीनों, आयुक्त बोला जाता है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है या कितने टाइम का होता है, तो 5 साल का होता है ऑब्वियसली। इस राजनीतिज्ञ को अविभाजित पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त हुआ है। कौन है वो, ये हैं तैयब हुसैन। इनको अविभाजित मतलब जब तक पार्टीशन नहीं हुआ था, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तीनों के मंत्री बने थे ये राजनीतिज्ञ चौधरी तैयब हुसैन। ठीक है भाई, आगे चलते। बंसीलाल तो उस टाइम के थे ही नहीं, जाकिर हुसैन एक अलग हैं तबला वादक, तो ये जो हैं ये तैयब हुसैन थे, ऐसे कर लीजिए। 77 क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पे हैं हरियाणा विधानसभा के वर्तमान में स्पीकर कौन है, ये ज्ञानचंद गुप्ता है, ये आपको पता ही है पंचकुला से। हरियाणा लोकसभा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, ये HPSC के बारे में पूछा है भैया, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, और वैसे मैंने आपको कराया भी था, तो मैंने आपको बताया था HPSC के जब हमने किया था अपॉइंटमेंट, तो आलोक वर्मा है, ये ध्यान रखिएगा। 79 पे चलते हैं। हरियाणा के इस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं, तो ये है हमारा हिसार, सी। राज्यपाल या नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में निहित होती है, किसके, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ओवे ऑब्वियसली मुख्यमंत्री में ही निहित होती है। राज्यपाल का नाम है, कुछ है उनके पास शक्तियाँ, लेकिन बाकी सब कुछ कंट्रोलेबल मुख्यमंत्री करता है, हमारे CM करते हैं, जैसे मनोहर लाल खट्टर। 13वीं राज्य विधानसभा चुनाव डैश के दौरान किए गए थे, तो 13वीं राज्य विधानसभा के चुनाव 2014 में हुए थे, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, 81 का ऑप्शन बी। डैश हरियाणा के वर्तमान महाअधिवक्ता हैं, ये उस टाइम के हैं, तो बलदेव राज महाजन उस टाइम पे महाधिवक्ता थे। बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, 1975 से 77 के दौरान केंद्रीय डैश मंत्री थे, क्या थे, गृह मंत्री थे, रक्षा विधि मंत्री थे, क्या थे, तो ये हमारे रक्षा मंत्री रहे थे 1975 से 1977 तक केंद्र में। ठीक है जी, सी ऑप्शन, रक्षा मंत्री। डैश हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी, कौन सी थी, तो विशाल हरियाणा पार्टी, ये हमारी पहली रीजनल पार्टी थी, बाकी आपकी अलग हैं। देखो इंडियन नेशनल लोकदल, जनता दल, ये अलग, तो सबसे पहली ये बाद में आई थी, इससे पहले आ गई थी विशाल हरियाणा पार्टी जो कि बंसीलाल की थी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, तो आपको पता ही है कि ये सारे आते हैं NCR में। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जिला उप तहसील नहीं, फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, हिसार, तो फरीदाबाद उप तहसील नहीं है, बाकी सारी उप तहसील हैं। हाँ, तो 86वें का ए फरीदाबाद नहीं। हरियाणा में बाबू परमानंद किस पद पर आसीन रहे थे, तो बाबू परमानंद हमारे यहाँ पर गवर्नर रह चुके हैं, राज्यपाल, ऑप्शन बी। हरियाणा के दूसरे राज्यपाल और दूसरे मुख्यमंत्री कौन कौन थे, तो ये ध्यान रखिएगा, जो हमारे दूसरे थे वो BN चक्रवर्ती और राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह हमारे मुख्यमंत्री थे और BN चक्रवर्ती हमारे क्या थे, राज्यपाल थे, और सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक BN चक्रवर्ती का राज्यपाल का शासनकाल रहा है। फतेहाबाद जो जिले की स्थापना पूछें तो 15 जुलाई 1997 में हुई है, ऑप्शन नंबर ए। रेवाड़ी जिले की स्थापना पूछें तो भाई 1 नवंबर 1989 में रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए, आप सभी को पता ही होगा, ये आए थे हमारे राव वीरेंद्र सिंह। अंबाला जिले की स्थापना कब हुई, अंबाला जिला कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को, ये 7 जिलों के अंदर ही था। सोनीपत जिला अलग से बना था, तो ये बना था 22 दिसंबर 1972 को। ठीक है, आगे चलते हैं। किस वर्ष में हरियाणा की प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1966 में, जब पार्टीशन हुआ। 22वां जिला चरखी दादरी किस मंडल के तहत आता है, तो ये आता है रोहतक के, रोहतक मंडल में ही आ गया था, वैसे भिवानी से अलग हुआ था। हरियाणा के डैश जिले में से फरीदाबाद का निर्माण किया गया। फरीदाबाद का जो
निर्माण हुआ है वो कौन से ज़िले से हुआ, तो ये गुरुग्राम से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। गुरुग्राम और फरीदाबाद को मिला के मेवात बनाया गया, ये हम पढ़ के आए। हरियाणा के ज़िले में हरियाणा विधानसभा की सबसे कम सीटें कहाँ पे हैं, तो ये पंचकुला में। पंचकुला वैसे भी एरिया वाइज छोटा है। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो अभी हमने पढ़ा तो था 1991 में 6 अप्रैल 1991 से 29 जुलाई 1991 तक, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट 1991। मद निषेध, दारूबंद, शराबबंद के संबंध में 1 जुलाई 1996 का अध्यादेश पारित किया गया और बाद में इसे डैश को वापस भी ले लिया गया, तो ये 1 अप्रैल 1998 में। ठीक है। कौन राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख होते हैं? संवैधानिक प्रमुख की मैं बात करूं तो ये होते हैं हमारे राज्य के राज्यपाल, ये हमारे चीफ होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ होते हैं। CMGGA कार्यक्रम क्या है? CMGGA एक कार्यक्रम है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम। चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम। 102 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन था? तो ये थे हमारे राजीव रंजन। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी आएगा। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे वो थे ऑप्शन सी राजीव रंजन। राज्य स्तर पर आपातकाल की घोषणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत की जाती है? तो ये की जाती है भैया 356 के अंतर्गत। राज्य स्तर पर अगर इमरजेंसी लगानी है तो संविधान का अनुच्छेद 356 बताएगा। ऑप्शन सी। हरियाणा के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हरियाणा विधानसभा में डैश निर्वाचन क्षेत्र का वो करते हैं, कहाँ से ये आते हैं, तो हमें पता है ये करनाल निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। हरियाणा की वर्तमान विधानसभा कौन सी चली हुई है अभी? तो ये हमारी चली हुई है 14वीं विधानसभा। हरियाणा में निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा टाइम हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो देखो 5 बार आए हैं मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। 22वें जिले के रूप में चरखी दादरी का निर्माण होने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से अब हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सिरसा है। पहले भिवानी था, भिवानी से चरखी दादरी अलग हो गया 2014 में ना। उसके बाद सिरसा जो क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा रहा और सबसे छोटा तो पंचकुला है हमारा। डैश हरियाणा राज्य की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी जिसका गठन हरियाणा राज्य के गठन के 6 महीने के भीतर किया गया था। तो ये कौन सी पार्टी थी? डैश हरियाणा की पहली, अभी तो पढ़ के आए, क्षेत्रीय पार्टी रीजनल पार्टी थी विशाल हरियाणा पार्टी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए। हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत एक विधेयक हरियाणा के डैश के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है, ये भी पढ़ा था। राज्यपाल का लेना जरूरी है। आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आधुनिक मॉडर्न। अगर हरियाणा की बात करें तो श्री बंशीलाल को। राज्य के राज्यपाल की डैश की सहमति से जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकते हैं। राज्य के राज्यपाल किसकी सहमति से भाई? तो हमारे राज्य के मंत्री परिषद की सहमति लेनी होती है। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनकी, जो हमारा मंत्रिमंडल होता है उन सब की सहमति से जिला मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे मजिस्ट्रेट होते हैं डीएम, उसको नियुक्त करते हैं। हरियाणा की विशाल पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये हमें पता है कि राव बिरेंद्र सिंह थे। ठीक है, आगे। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को आयरन मैन कहा जाता है? 113वें नंबर क्वेश्चन का आंसर तो श्री बंसीलाल को। हरियाणा के भारतीय राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना किसके दौरान की गई थी? ये चौधरी देवीलाल के दौरान की गई थी राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना। 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा के 10 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने अनुसूचित वर्गों के लिए आरक्षित हैं? तो 2 जो हैं हमारे 2019 तक 2 क्षेत्र जो थे वो वर्गों के लिए आरक्षित थे। राज्य विधानसभा चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग करता है, इसमें कोई वो नहीं है। राज्य के विधानसभा चुनाव कराएंगे तो राज्य निर्वाचन आयोग ही उसको आयोजित करेगा। जिस समय हरियाणा राज्य पर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे हमारे डॉक्टर हुसैन, क्योंकि उस समय 1967-68 की बात हो रही है, जाकिर हुसैन थे। और अच्छा, मैंने ये तबला वादक बोला था वो अलग है भाई, ये जाकिर हुसैन राष्ट्रपति हैं, तो ध्यान रखिएगा। कौन राज्य स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के बराबर होते हैं? तो ऑब्वियसली अगर स्टेट में बात करें तो राज्यपाल इक्विवेलेंट होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य 26 जनवरी 2019 को हरियाणा के जिले में राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे फहराया था? सत्यदेव नारायण आर्य ने। 2019 की बात कर रहा है, पंचकुला में, वैसे आएगा नहीं, अभी 2023 का पूछा जाएगा। हरियाणा में एक सदनीय विधानसभा, इसका मतलब हरियाणा में क्या है? इसका मतलब हरियाणा में एक विधायी सदन है ऑब्वियसली, तो ऑप्शन ए।
121वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नारनौल, नंगल चौधरी और अटेली किस जिले के भाग हैं? तो ये हैं हमारे, देखो नारनौल आ गया ना, ये तो पता ही होगा, अटेली और नंगल महेंद्रगढ़ में आते हैं। किस प्रभाग में? यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र जिले आते हैं। तो ये भी पता होगा आपको, अंबाला में आते हैं। यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र अंबाला डिवीज़न में आते हैं। डैश हरियाणा का शहर है जिसमें मुक्केबाजी का एक पारंपरिक स्कूल है। ये हरियाणा के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का गृह नगर भी रहा है। तो ये बात कर रहे हैं भैया भिवानी की, ठीक है। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष शन्नू देवी ने 19 मार्च 1962 में 21 अक्टूबर 1966 तक पंजाब विधानसभा के रूप में कार्य किया। ये किस पोस्ट पे रही? ये रही यहाँ पे उपाध्यक्ष के पोस्ट में। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष शन्नू देवी 19 मार्च 1962 में 31 अक्टूबर 1966 तक उपाध्यक्ष के रूप में पंजाब विधानसभा में इन्होंने काम किया, उपाध्यक्ष। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के तहत हरियाणा में कितने जिले हैं? तो हमारे टोटल आते हैं 14 जिले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14 जिले जो हैं वो एनसीआर में आते हैं। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी ने कितनी सीटें चुनी थी और कितनी सीटें निकाल ली थी या जीती थी? तो 126वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, बीजेपी की 40 सीट आई थी, जेजेपी की 10 आई थी। हमारे यहाँ पे टोटल 90 सीटें विधानसभा की, तो 45 होना ज़रूरी है, 45 नहीं 46 होना ज़रूरी है, 50+1। तो ये जब ऐड हो गई थी तो भाई ये जीत गए थे, बाकी जेजेपी की 10 थी, वो आप सभी को पता ही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 कब आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे हमारे 21 अक्टूबर 2019। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। हरियाणा के प्रत्येक जिले का नेतृत्व डैश द्वारा किया जाता है। तो हरियाणा में एक अगर जिला किसी को सौंप दिया है तो उसे उपायुक्त जो होगा वो हैंडल करेगा, उपायुक्त। चंडीगढ़ डैश द्वारा शासित है। चंडीगढ़ संघ सरकार के अंडर आता है, ऑब्वियसली एक यूनियन टेरिटरीज है तो संघ सरकार के उस पर आता है। इस पर कोई ना हरियाणा की चलेगी, ना पंजाब की, ना केंद्र की, एक संघ सरकार चलेगी, ठीक है। डैश हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय है। तो कौन सा है? तो ये है हमारा मुख्य सचिव जो कार्यालय है वो हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय है। हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो हरियाणा विधानसभा में अधिकतम 14 मंत्री हो सकते हैं। जन नायक जनता पार्टी जेजेपी के गठन से पहले दुष्यंत चौटाला कौन सी पार्टी के अध्यक्ष थे? ये हमें सबको पता है, एनडीए के थे, इंडियन नेशनल लोकदल के थे, चौटाला जी की पार्टी के। हरियाणा राज्य की राजधानी डैश राज्य में स्थित है। तो हरियाणा राज्य की जो राजधानी है वो कौन से जिले में स्थित है? ये पंजाब में स्थित है। पंजाब वाले बोलते हैं चंडीगढ़ हमारा ही है, ठीक है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री निम्न में से किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं अभी के, तो मनोहर लाल खट्टर, वो ऑब्वियसली किस पार्टी से आते हैं? तो भाई वो बीजेपी पार्टी से, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा के वर्तमान मनोहर लाल खट्टर अपने डैश कार्यकाल की सेवाएं इस कार्यकाल में दे रहे हैं, अपने दूसरे कार्यकाल, सेकंड टाइम बने हैं। राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख होते हैं हमारे मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद डैश के द्वारा नियुक्ति की जाती है। जो हमारा मंत्री परिषद होता है उसको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति। 137 का बी। कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं रहा? ये बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, ये सभी को पता भी होगा। बंसीलाल थे, देवीलाल थे, हुकुम सिंह थे, जीडी तापसे नहीं थे, गवर्नर थे। 20 फरवरी 2020 की स्थिति में हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? 20 फरवरी 2020 की स्थिति में पूछा है, तो उस टाइम पे जो हरियाणा के मुख्य सचिव थे वो श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा IAS थे। तो ये मत करिएगा। हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से कितनी जो हैं वो आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए? तो ये 17 सीटें जो कि रिजर्व्ड हैं। जी मीडिया के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्रा ने डैश के समर्थन प्राप्त करके हरियाणा से राज्यसभा सीट जीती थी। तो ये हमारा आएगा, ये बीजेपी। श्री सुभाष चंद्रा ने बीजेपी से समर्थन प्राप्त कर लिया था और फिर राज्यसभा सीट जीती थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। 21 अक्टूबर 2019 को हुए राज्य विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने डैश मतदान करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था। कितने % मतदान करके? तो 72.34% लोगों ने वोट डाली थी। और एक सेकंड 42वां नंबर क्वेश्चन है ना भाई, ऑप्शन डी आएगा। 68.20 ने 68.20 ने, ये 2019 की बात कर रहा है, तो 68.20 लोगों ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया था कि इतने लोगों ने यहाँ पे वोट डाली थी, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा रोहतक प्रशासनिक विभाग में नहीं आता? देखो भिवानी, झज्जर, सोनीपत आते हैं लेकिन पानीपत नहीं आता, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हियर।
चुनाव आयोग ने 12 सितंबर 2014 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और 172 एक के लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा डैश के तहत हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी। तो ये की थी हमारे 1951 की धारा 15 के तहत हरियाणा में विधानसभा की चुनाव की वो की थी घोषणा। तो 15 ऑप्शन बी 2014 की बात कर रहा है, देख लो। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल हरियाणा जनहित कांग्रेस एचजीसी का गठन कब किया था? भजनलाल जी ने हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन कब किया था? तो ये किया था 2007 में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। वर्ष 1967 में हरियाणा में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में डैश केवल 224 दिन शासन करने वाली जीतने वाली पार्टी के रूप में कौन उभरा था? तो ये आए थे हमारे विशाल हरियाणा पार्टी। ठीक है, 1967 की बात कर रहे हैं, ये वही। नेक्स्ट है 2009 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें यहाँ पे जीती थी? तो अगर यह 2009 की बात करें तो कितनी सीटें जीती थी भाई? यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी लोकसभा चुनाव में। हरियाणा में 2014 के भारतीय लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 10 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें यहाँ पे जीती हैं? तो अभी बता दीजिए 2014 में कितनी सीटें जीती थी यहाँ पे? 6, 6, 7, 8। तो यहाँ पे जीती थी हमारी 7 सीटें, 7। हरियाणा के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहाँ से संबंध रखते हैं? भिवानी जिले से हैं। फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है? फरीदाबाद मंडल में आता है नूह। गुड़गांव और फरीदाबाद के पास मेवात है, नूह है। अंबाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? 151 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आते हैं अंबाला में यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और ये सभी। तो ये भी आएगा, पंचकुला भी, कुरुक्षेत्र भी, अंबाला डिवीज़न में, ये तीनों आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली खान का जन्म, अभी तो पढ़ के आए हैं, तो ये करनाल से थे। ठीक है। हरियाणा के निम्न सभी जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ। 7 जिले बने थे 1966 में सबसे पहले, लेकिन कुरुक्षेत्र नहीं था पहले, अंबाला था, कुरुक्षेत्र नहीं था। तो 153 का बी। राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए भैया? तो ये चाहिए हमारी 35 साल, ऑप्शन ए। राज्यपाल को डैश वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है? सबको पता है 5 साल की अवधि के लिए। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा या तहसील हैं? तो ये फिर से आ गया, हिसार जिले में है, ऑप्शन बी। 156वें नंबर पे चलिए, 156 हो गया ना? 156 हो गया। 157 नंबर पे उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि कालक्रम के अनुसार हरियाणा के पूर्व राज्यपाल के नामों को दर्शाता है। AR किदवई, महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद, जगन्नाथ पहाड़िया। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले देखो बता देती हूँ मैं, ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे। सबसे पहले महावीर प्रसाद, फिर आए बाबू परमानंद, फिर आए AR किदवई और फिर आए जगन्नाथ पहाड़िया। 2, 3, 1, 4। फिर से बोलिए। महावीर प्रसाद आए सबसे पहले, फिर बाबू परमानंद, फिर AR किदवई और फिर जगन्नाथ पहाड़िया सबसे लास्ट में। तो ऑप्शन सी। दिल्ली के निम्न मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री का जन्म यहाँ पे हुआ है? तो अरविंद केजरीवाल का हुआ, भिवानी से अभी हम पढ़ के आए हैं। तो ऑप्शन सी। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी, ऑप्शन सी। किस वर्ष में चंडीगढ़ शहर की आधारशिला रखी गई थी? तो ये रखी गई थी हमारी 1952 में, अभी पढ़ा भी था। कौन से तहसील में वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ है? तो ये हुआ है महम में। ठीक है, महम रोहतक के अंदर है। गुड़गांव का नाम किस वर्ष में गुरुग्राम बदल कर किया गया? तो ये किया गया 2016 में, गुरुग्राम कर दिया, मेवात का नू कर दिया। प्रथम विधानसभा जिससे भारत का संविधान निर्मित हुआ, इसके सदस्य हैं जिनकी मृत्यु 2009 में हुई, ये कौन है? तो ये है रणबीर सिंह हुड्डा। 2009 में इनकी मौत हो गई थी। प्रथम विधानसभा जो जिसने भारत का संविधान निर्मित किया, उसके सदस्य थे ये रणबीर सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी थे रणबीर सिंह हुड्डा। 163वें का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ। निम्न में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र सिरसा के अंतर्गत आता है? तो देखो, डबवाली भी है, रानिया भी है, कालनवाली भी है, ये सभी भी है, और ये सभी ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा हरियाणा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? देखो 17 हैं सीटें आरक्षित, उनमें से कौन सा नहीं है? देखो पटौदी है भाई, जज्जर भी है, बावल भी है, नारनौल से कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। 65वें का ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा के सुरजीत सिंह बरनाला के संदर्भ में बेमेल का सुरजीत सिंह क्या नहीं है? तो देखो सुरजीत सिंह बेमेल का चयन कीजिए। तो ये मार्शल अलग है, मार्शल एक अलग चीज़ है जो कि आर्मी में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी।
किस जिले से और किस वर्ष में झज्जर जिले का गठन किया गया? ये रोहतक से बनाया गया और ये 1997 में 1997 में झज्जर जिले का गठन किया गया। हरियाणा के निम्न में से किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं? तो ये है पंचकुला में, इसके अंदर 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं। हरियाणा का कौन सा जिला 1 नवंबर 1989 को निर्मित नहीं हुआ? ये देखो, फरीदाबाद 1989 को नहीं हुआ, रेवाड़ी, यमुनानगर, कैथल ये 1989 को हैं, बाकी फरीदाबाद जो है वो 1989 को नहीं हुआ। ये सर्च कर लेना भाई कब हुआ था, ठीक है। निम्न में से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं रहा था? तो देखो, बी.डी. गुप्ता थे, बी.डी. शर्मा भी थे, हुकुम सिंह भी थे, चंद्रशेखर नहीं है, ये मुख्यमंत्री नहीं रहे। श्री ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार काम किया? तो 3 से अधिक बार किया, ऑब्वियसली पता है 5 बार आए। बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के झज्जर में आता है, ऑप्शन ए। डैश क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। एक सेकेंड। डैश क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। देखो, इसमें दिया हुआ है आपका बी। वैसे अगर हम बात करें तो नारनौल छोटा है और शाहाबाद जो हमारा कुरुक्षेत्र में आता है वो सबसे बड़ा है। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। रोहतक मंडल में कौन सा मंडल है? रोहतक मंडल में कौन कौन सा मंडल है? तो 174वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? रोहतक में कौन कौन से आते हैं? सोनीपत, कैथल, भिवानी, झज्जर। इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो यहाँ पर अगर 2 की मैं बात करूँ तो रोहतक मंडल में आते हैं आपके भिवानी और झज्जर। कैथल तो नहीं आता ना, तो केवल 2 सही है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? ये 3 बार बने हैं। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार। संभाल का हरियाणा के किस में आता है? पानीपत में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए, पंजाब सीमांकन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था, ये इसमें नहीं है पंजाब सीमांकन अधिनियम। तो जो हमारा पंजाब सीमांकन अधिनियम था वो ऑप्शन डी, ये 1900 में ही पारित हो गया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा 1937 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीट मिली थी? तो हमें पता है कि 1937 की अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो हमारा यहाँ पर था यूनियनिस्ट पार्टी, इस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिली थी। घरौंडा करनाल में आता है, ऑप्शन ए। 80वें क्वेश्चन पर चलिए, हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्यकाल का कौन सा युग्म गलत है? आर.एस. नरूला 2009 से 2014 तक रहे। एच.एच. बरार 1970 से 1989, H.A. बरारी 1988 से 1900 और कप्तान सिंह सोलंकी 2014 से अब तक। तो ऑब्वियसली ये सबको पता है कि अब तक तो ये नहीं है, अभी तो हमारे बंडारू दत्तात्रेय हैं, तो ये गलत है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जब हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे? जब पहला हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पे बने तो उस समय यहाँ पर चुनाव आयुक्त कौन थे? ये थे MP शेन वर्मा। ठीक है जी, ऑप्शन ए। हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को काल के क्रम के अनुसार लगाइए, तो यहाँ पे आएगा हमारा, पहले कौन आया? पहले ऑब्वियसली ये हमारे बंसीलाल आए होंगे, उसके बाद B.D. गुप्ता, उसके बाद देवीलाल और फिर बाद में भजनलाल। 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर बी। पहले सबसे पहले हमारे कौन आए? बंसीलाल, उसके बाद B.D. गुप्ता 1991 के आसपास, बंसीलाल जिन्होंने सॉरी मैं गलत बोल गई, पहले बंसीलाल आए जिन्होंने ये नशा मुक्ति भी बंद करवाई 1997, फिर हमारा B.D. गुप्ता, फिर देवीलाल आए और फिर भजनलाल आए। ठीक है, 1 2 3 4, बी ऑप्शन। निम्न मुख्यमंत्रियों को क्रम के अनुसार लगाइए, तो निम्न अगर मुख्यमंत्रियों की बात करें तो यहाँ पे 83 में क्या आएगा? सबसे पहले कौन आए? तो राव बीरेंद्र सिंह, श्रीमद भगवत दयाल शर्मा, ऑब्वियसली सबसे पहले तो B.D. शर्मा ही थे, फिर उसके बाद राव बीरेंद्र सिंह, फिर बंसीलाल और फिर मनोहर लाल खट्टर। तो 4 1 3 2 ऑप्शन है। ठीक है, श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, इनका कार्यकाल कितने दिनों तक के रहा? तो इनका कार्यकाल रहा था लगभग 10 महीने तक।
ठीक है, धर्मवीर। और BN चक्रवर्ती का सबसे ज़्यादा। कालका उपमंडल पंचकुला में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, सिरसा जिले के पूरे क्षेत्र को हरियाणा के नए राज्य में शामिल किया गया था कब, मतलब कब बनाया गया था, तो 1 जनवरी 1967, ठीक है, 1 जनवरी 1967, ऑप्शन सी। निर्वाचन की समझ शक्तियाँ किस जिले के किसके पास होती हैं, जिले का कौन सा एक चीफ होता है जो इनके पास शक्तियाँ होती है, तो ये होता है हमारा उपायुक्त, ऑप्शन नंबर सी। जिले की निर्वाचन की समस्त शक्तियाँ होती हैं उपायुक्त के पास, तो ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है, ये आप बता दीजिए जल्दी से, कौन सी सीट आएगी सामान्य वर्ग में, तो गुड़गांव जो है वो हमारी सामान्य वर्ग में आती है, ठीक है। सिरसा और अम्बाला नहीं आती, ये हमारी गुड़गांव आती है, तो ऑप्शन बी। 89, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री किस पक्ष से संबंधित थे, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं, तो हरियाणा के रोहतक मंडल सबसे बड़ा है भाई, सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। निम्न में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है, तो इंद्री जो है ये हमारा निर्वाचन क्षेत्र है, अनुसूचित जाति में आता है। श्री कप्तान सिंह सोलंकी को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, ये किया गया था भाई 26 जुलाई 2014 को, 2014 की पूछा है, तो 26 जुलाई 2014। निर्वाचन क्षेत्र को जिले के साथ मिलाइए और चयन कीजिए कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। वहाँ पे बोल रहे थे इसीलिए मेरे को बाहर आना पड़ा, सॉरी फॉर दैट कि आवाज़ आई होगी आपको। तो हाँ, पेवा कुरुक्षेत्र में, सवाल का पानीपत में, हांसी हिसार में, बावल रोहतक में नहीं आता, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि अरिस्टोटल ने क्या बोला, राज्य एक ईश्वरीय संस्था है, कृत्रिम सृष्टि है, बल की सृष्टि है, स्वाभाविक, तो ऑब्वियसली ये एक नेचुरल है, तो एक स्वाभाविक संस्था है। शहर राज्य यह शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है, शहर राज्य जो है ये प्राचीन ग्रीस से संबंधित है, ऑप्शन बी। 1967 में जींद तहसील का किन 2 तहसीलों में बंटवारा हो गया, तो जींद और सफीदो भी तहसील है, सफीदम सरबदमन के नाम रखा गया, तो जींद और सफीदो, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सा संघ शासित प्रदेश हरियाणा राज्य में स्थित है, ये हमारा चंडीगढ़ है जो कि यूनियन टेरिटरी है और हमारे हरियाणा राज्य में है। सूची 1 में दिए गए भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को मिलाइए और सूची 2 में, अच्छा ये देखिए यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन है, यस। अनुच्छेद 153 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा गवर्नर की नियुक्ति होगी। 154 कहता है गवर्नर का शासनादेश। 155 में राज्य का कार्यकाल है और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकारी अधिकार को निर्दिष्ट करता है। ये क्या पूछा है, कौन सा सही है, ओके। यहाँ पे हमारा जो है इनको मिलाना है, ये सारे हैं सही लेकिन आपस में मैच करना है इनको। फर्स्ट का 153 में ये बताया है कि गवर्नर शासन करेगा राज्य पर। सेकंड 154 में हमारे राज्यपाल के कार्यकारी अधिकार बताए गए हैं, डी। 155 में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होगी गवर्नर की, और 156 में राज्यपाल का कार्यकाल। ध्यान रखिएगा, देखिए दोबारा से करते हैं, तो यहाँ पे पहले का आएगा बी, मतलब अनुच्छेद 153 गवर्नर का शासनादेश। सेकंड का आएगा अनुच्छेद 154 राज्यपाल के कार्यकारी अधिकारी, और थर्ड का आएगा अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होगी, और अनुच्छेद 54 में राज्यपाल का कार्यकाल। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हेयर। एक राज्य की विधानसभा का मुख्य अध्यक्षीय कौन होता है, तो वो होते हैं हमारे स्पीकर ही तो लेते हैं। हरियाणा विधानसभा को क्या कहा जाता है, तो हरियाणा विधानसभा को विधानसभा ही कहेंगे, ऑप्शन डी। किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त घोषित कर दिया था, ये 2007 में। चंडीगढ़ में वैसे भी इतना पोल्यूशन है भी नहीं। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक कौन थी जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, तो ये थी चंद्रावती शरण, पहला ही क्वेश्चन था। आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है, 3 बार मुख्यमंत्री बने, और मॉडर्न इंडिया का वास्तुकार किसके बारे में बात हो रही है भैया, ये हो रही है हमारे बंसीलाल के बारे में, ठीक है। तो 203 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। अरविंद केजरीवाल 2006 में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, आम आदमी पार्टी के संयोजक है, पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी थे। इनमें से कौन सा सही है ना, कौन सा सत्य है, तो 204 की अगर बात करें तो 1 और 2 ये सही हैं, और ये बिल्कुल सही हैं। आगे चलते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट
हरियाणा के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? तो ये किया हमारे स्वरूप सिंह ने। ठीक है। निम्न में से कौन हरियाणा विधानसभा के स्पीकर सर्वाधिक बार रहे? तो ये रहे हरमिंदर सिंह चड्ढा। 2019 लोकसभा में निर्वाचित महिला का कितना प्रतिशत है? तो ये है 14.36%। 2019 में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों का। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो 3 बार लगा है, ऑप्शन बी। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा ने कितनी सीटें जीती थी? तो ये एक ही सीट आई थी। बसपा की बात हो रही, बीजेपी मत समझ लेना। हरियाणा राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 210 की अगर मैं बात करूं तो ये 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक। प्रसिद्ध पंचकुला सीट से विधायक कौन हैं? तो ये हमें सभी को पता है, ये हमारे हैं ज्ञानचंद गुप्ता। स्पीकर भी हैं। कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद 1996 में बंसीलाल ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो ये बनाई थी हमारी हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा का कौन सा शहर भारत के प्रधानमंत्री? तो हमें सबको पता है चंडीगढ़ जो है ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर रहा है। किस गांव का प्रत्येक पुरुष या स्त्री जो राज्य डैश की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में शामिल है, उस गांव की ग्राम सभा का सदस्य होता है? तो ये है हमारा विधानसभा। ठीक है। किसी गांव का प्रत्येक पुरुष या स्त्री जो राज्य लोकसभा की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में है, वह उस ग्राम की ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है। तो ये है विधानसभा आंसर। निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में एक से अधिक बार कार्यरत नहीं थे? भजनलाल, देवीलाल, बंसीलाल और हुकुम सिंह। तो हुकुम सिंह सिर्फ एक ही बार बने, तो डी। हरियाणा विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं? तो ये हैं हमारी 9। नेक्स्ट है करनाल मंडल में कौन सा जिला आता है? तो करनाल मंडल में आता है एक सेकेंड, पानीपत आएगा। करनाल मंडल में पानीपत आएगा। ठीक है। 218वें नंबर क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है? राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान तो ये है हमारा 315 में। ठीक है भाई। इनमें से कौन हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य नहीं है? कुमारी शैलजा, दुष्यंत गौतम, रामचंद्र या डीपी वत्स। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा के किस इनमें से कौन राज्यसभा का सदस्य नहीं है? 219 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कुमारी शैलजा नहीं है। हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो ये ना पंचकुला में, ना दादरी में, ना फरीदाबाद में, ये सभी ऐसे जिले हैं यहाँ पर विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? महावीर प्रसाद, आचार्य देवव्रत, जयसुखलाल या परमानंद। तो इनमें से जो नहीं थे वो कौन थे? तो आचार्य देवव्रत जो हैं वो यहाँ पे राज्यपाल नहीं थे, बी ऑप्शन। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम के राज्यपाल हैं? तो ये है 18वें। उत्तराखंड राज्य में कौन ऐसे मंत्री हैं जिनका संबंध हरियाणा से भी रहा है? तो ये हैं हमारे स्वामी यतीश्वरानंद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन, स्वामी यतीश्वरानंद जो हैं वो हरियाणा से हैं। हरियाणा के निम्न मुख्यमंत्रियों को उनके काल के क्रम के अनुसार लगाइए। तो देखो अगर यहाँ पे 224 का है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आया 224 में? देखो बंसीलाल, बीडी गुप्ता, देवीलाल या भजनलाल। तो यहाँ पे सबसे पहले आए बंसीलाल जी, उसके बाद आए बीडी गुप्ता, फिर हमारे देवीलाल और लास्ट में आए भजनलाल। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 224 का ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म कहाँ पे हुआ? ये तेलंगाना में हुआ, ये सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए हरियाणा का बजट किसने प्रस्तुत किया? तो ये कैप्टन अभिमन्यु ने, और 2022-23 का तो हमारे उसने किया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। वित्त मंत्री उस टाइम पे पूछा था, तो इस टाइम पे नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये थे। और यहाँ पे 237 क्वेश्चन है इस चैप्टर के। फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा न्यायिक प्रशासन एवं आयोग, तो वो फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये प्रशासनिक ढांचा के बारे में था। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा गाइस। और बाकी रैपिड इसीलिए क्योंकि अगर इतना करने लगे तो अभी जो सीईटी दे के आएंगे उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक वीडियो पे इतना टाइम दे पाए। बिल्कुल रैपिड फायर था, तो आपको एक बार नज़रों में से निकाल लेने हैं क्वेश्चन। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।